फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है और आज के दिन हम जितनी भी बातें करेंगे, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी सोच के साथ करेंगे। और आज का दिन हमारे लिए, बच्चे हमारे हर पेरेंट्स के लिए एसेट होते हैं, तो हर पेरेंट्स के लिए ये बहुत खास हो जाता है कि वो अपने बच्चों का जो है किस तरह उनको लालन पालन करे, किस तरह उनको बड़ा करे, कौन से तरीके से बड़ा करे कि जैसा वो चाह रहे हैं, जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, वैसे ही उनको रिजल्ट्स मिलने लगे। तो दोस्तों, आज बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मैं कुछ खास पेरेंटिंग टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप उनको अपने डेली रूटीन में उतारने लगेंगे, तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आज इस पेरेंटिंग टिप के अगर मैं आपको देना चाह रहा हूं, तो उसमें नंबर 1 है कि आप खुद आइडियलिस्टिक पर्सन बने। हम जितने भी एग्जाम्पल हैं बहुत लोगों के देते हैं, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनके हम एग्जाम्पल जनरली देते हैं, पर जब तक हम खुद, क्योंकि बच्चा हमें देखता है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, तो हमें देखता है, तो हमें आइडियलिस्टिक भी हमें ही होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों डायरेक्टली हमें सीखता है। बच्चा जो भी हम करते हैं, फ़ोन रिसीव कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, घर में अगर गुस्सा कर रहे हैं तो बच्चा लगातार देख रहा है। बच्चा झूठ बोलना की आदत अगर हम कर रहे हैं बच्चे को, या किसी को फ़ोन पे झूठ बोल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बच्चा वॉच कर रहा है, देख रहा है, और धीरे धीरे वो चीज़ें बच्चे में आने लगती हैं और बच्चे में वो आदतन बच्चा यूज़ करने लगता है, और धीरे धीरे वो आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो आप खुद आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करिए। आप हर चीज़ को एक आइडियलिस्टिक पर्सन की तरह करें। आप झूठ ना बोलें, आप जो है आप फ़ोन रिसीव करें तो बहुत तरीके से करें, आप टाइमिंग, जो फ़ोन का टाइमिंग है वो सही तरीके से करें। तो ये चीज़ें बच्चे देखेंगे। जितने भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो आप एक आइडियल पर्सन की तरह करेंगे, तो बच्चे उनको देखेंगे और वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, बच्चों की जो प्राइवेसी है उसका स्पेशली आप ध्यान दें, उनको उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना अपनी प्राइवेसी को देते हैं। जनरली हर पेरेंट ये चाहता है कि उनकी प्राइवेसी रहे, वो अपने रूम में जैसे बैठे हों, बात कर रहे हों, तो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। तो ठीक ऐसे ही बच्चों के लिए भी अपनी प्राइवेसी होती है कि वो अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और कौन सी तैयारी कर रहे हैं। तो वो आप अगर उस रूल को फॉलो भी करोगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पर आने लगेगा। वो अपने आगे आने वाले जीवन में उस रूल को फॉलो करेंगे। वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो किसी और दूसरे व्यक्ति के रूम में जाना चाह रहे हैं या किसी ऑफिस में जाना चाह रहे हैं, तो वो उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए वो अपने रूल्स को फॉलो करेंगे कि वो पूछेंगे पहले कि भाई मुझे आना है, नहीं आना है, मुझे कब आना है। तो ये सारी चीज़ें उनकी आदत में आ जाएगी। बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए जो है प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें। एक जो है पेरेंट्स जब खुद जल्दी टाइम पे उठेगा, खुद टाइम से रूटीन के वर्क करेगा, खुद अच्छा भोजन खाएगा, ऑयली फूड नहीं खाएगा, और एक्सरसाइज करेगा या मेडिटेशन करेगा, फ़ोन रिसीव करते समय पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा सामने वाले को, या सच और झूठ का ध्यान रखेगा कि मुझे कहाँ पर जो है किस स्थिति में मुझे क्या क्या बात करनी है, तो उस चीज़ों का अगर वो ध्यान रखेगा तो बच्चा उन चीज़ों को देखता है। जो जैसा देखता है बच्चा वैसे ही करने लगता है। तो बच्चे की इन चीज़ों को, यानी कि उसको आप स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम पे उठें, टाइम पे आप रूटीन वर्क करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और पौष्टिक भोजन जो होते हैं वो आप करें, तो बच्चा वैसा ही करने लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आप भोजन करें, ये इसकी पूरी कोशिश करें कि बच्चे आपके साथ बैठकर खाना खाने की कोशिश करें। तो उस दौरान जो टॉकिंग होती है, जो बातचीत होती है, वो बच्चों पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो पूरी कोशिश करें। ये सही है कि आज की ज़िंदगी भागती हुई है और बड़ा प्रॉब्लम रहता है व्यक्ति को कि कब आ रहा है, कब जा रहा है, तो ये सब पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। लेकिन कोशिश करें कि एक टाइम का भोजन बच्चों के साथ किया जाए, ताकि बच्चों को खाने के बारे में पता लगे, और रूटीन की एक्सरसाइज और मेडिटेशन और ये सब जब साथ करेंगे तो उनका पता लगे। नंबर 4, बच्चों को ज़िंदगी का जो है अनुभव लेने दें, यानी कि बच्चों को बात करने दें, चाहे वो घर में करें, स्कूल में करें, आप बाहर करें। बच्चों को मार्केट में कैसे अपने आप को जो है एक्सप्लेन करना है, कोई चीज़ टॉपिक के ऊपर कोई कुछ खरीदना है तो किस तरह शॉपकीपर से बात किया जाए, और क्लास में बात किया जाए, या फीस अगर जब पे करनी है तो उस दौरान उसको अकाउंट्स में किस तरह बात किया जाए, कोई घर में आ रहा है तो उससे किस तरह बात किया जाए। तो बच्चों को इन चीज़ों का अनुभव लेने दें, बच्चों को सीखने दें। तो नंबर 4, बच्चों को गलतियां करने दें, क्योंकि बच्चे जब ये काम करेंगे तो गलतियां करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं ऑब्वियसली कि वो गलतियां करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों को गलतियां करने दें, गलतियों से बच्चे सीखेंगे और हर बार नए तरीके से उसको करने करेंगे, तो बच्चों में काफ़ी सुधार आने लगेगा। बच्चे जो है अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करें।
अपने आप में, एक व्यक्ति में, एक पेरेंट्स में जितने भी पेरेंटिंग टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ उसमें ये एक खास पेरेंटिंग टिप है कि अपने अवगुणों को आप दूर कर दें। अगर आप खुद ही 4 घंटे फ़ोन लेकर, मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं तो बच्चे 100% आपसे ज़्यादा ही बैठेंगे, कम नहीं करेंगे। आज की जनरेशन बहुत तेज़ी से भाग रही है। आज की जनरेशन आने वाले समय के से भी कई गुना आगे तेज सोचती है, तेज विचार करती है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप में चेंजेस करें। तो जब आप अपने आप में चेंजेस करेंगे तो बच्चे आपका अनुसरण करेंगे, आपको ध्यान देंगे कि मेरे पेरेंट्स ऐसे, कोई घर में आया तो इससे बात कर रहे हैं, ऐसे जवाब दे रहे हैं, झूठ नहीं कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मैं ये अगर कहना हूँ कि चीख चिल्ला नहीं रहे हैं, तो वो उनके रूटीन में आने लगा है। तो जितने भी अपने अवगुण हैं कि कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है, फ़ोन पे झूठ बोल रहे हैं या गेट पर झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो ये झूठ शब्द तो बिल्कुल अपनी लाइफ से आप खुद ही हटा दें ताकि बच्चों को सच बोलने की आदत पड़ने लगे और बच्चे बहुत सारा कार्य करने लगे। तो ये एक ज़रूरी है। और एक नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा काम का है। आप हर पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि मेरे घर में, मेरे आसपास के लोगों में वो कोई अधिकारी हो गया, उसने वो एग्ज़ाम पास किया, उसने इंजीनियरिंग का, बीटेक का वो किया, उसने मेडिकल का किया, उसने सिविल सर्विसेज का किया। तो ये तो अनुचित अपेक्षाएं हैं, ये बच्चों से करना बंद कर दें, क्योंकि बच्चों कि आप सबकी अलग अलग कैपेसिटी है और किस में क्या योग्यता है ये एक टाइमिंग के बाद ही आपको पता चल पाती है। तो ये जितनी भी अपेक्षाओं का जो भार है वो बच्चों पर कृपया आप न ला दें। अगर आप नहीं ला देंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। एंड माता पिता को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, संतान के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, ये हमेशा ध्यान रखिए। लास्ट वन है ये, मेरा कर्तव्य ये है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तब से लेके मेरी ड्यूटी शुरू होती है और जब तक पेरेंट्स जीवित होते हैं तब तक उनकी ड्यूटी होती है, देखा जाए तो आप बार बार उनको याद नहीं दिलाएं कि मैंने इतना ये किया है, मैंने उतना वो किया है, या मैंने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है। तो आप करें, अपनी लिमिट्स में करें। और बच्चे को थोड़ा बताना ज़रूरी है कि आपकी इनकम सोर्स क्या है, किस तरह आप उसकी हर एक जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, किस तरह उसकी एग्ज़ाम का ध्यान रख रहे हैं, किस तरह उसकी फ़ीस का ध्यान रख रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है। लेकिन आप उसको ये ना जताएं कि आप उसके लिए बहुत कुछ किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये खास जो है ये पेरेंटिंग टिप्स है जिनका आप ध्यान रखें, तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन जो आप करते हैं वैसे आपको होने लगेगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आपको थोड़ा पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।